कि भाई सितंबर तक मत दिखना, अभी G20 तक मत दिखना, ऐसे ऐसे। और फिर कुछ सुनने में आया वहीं पे पुलिस वालों के ज़रिए ही कि CP के हेडक्वार्टर से फ़ोन आया है कि जितने भी ये रेड लाइट ब्रेकिंग वाले इन सबको उठाना है। बाकी जब हम लोग सामने से बात कर रहे थे तो हमें ये पता चल रहा था कि भाई हरास किया जा रहा है या शांति भंग कर रहे हैं लोगों की। तो कहने लगे अब की बार आगे से दिखाई मत देना, और बेटा आप अब रेड लाइट मत मांगना जब तक आपको इंस्ट्रक्शन नहीं मिलते पुलिस वालों की तरफ से। हमें तो यहाँ पर पुलिस 1 महीने से लगातार उठा उठा के ले जा रही है और बोलते हैं कि यहाँ पे भीख मत मांगो आप लोग, है ना। और हमें ले जाके पता नहीं किसी अफसर था, वो वहाँ ले गए तो वहाँ मैंने 3-4 हज़ार रुपये भरे और वहाँ से मैं छूट के आई। और बोलते हैं यहाँ पर भीख मत मांगो। आप मुझे बताओ, अगर हम भीख नहीं मांगेंगे तो हम खाएंगे क्या? मेरा नाम आयशा शर्मा है और मैं द्वारका सेक्टर 9 में रेड लाइट मांगती हूँ। मैं पावर हाउस महावीर एनक्लेव में रहती हूँ और मेरे साथ 4 अप्रैल को एक घटना घटित हुई थी। वहाँ पर पुलिस वाले आए, जो कि मैं डेली रेड लाइट मांगती थी, सुबह 10 बजे पहुँच जाती थी। उनमें से कुछ पुलिस वालों को मैं जानती हुई थी। वो जिप्सी लेके आए। जिप्सी लेके आने के बाद उन्होंने मेरे से बोला मैम इधर आओ। मैं गई, मैंने कहा हाँ सर बोलिए। उन्होंने कहा कि यहाँ पे ना आपको हमारे साथ चलना होगा। मैंने क्यों? तो कहने लगे कि यहाँ पर ना स्नैचिंग हुई है और आपको सिनात के लिए हम लेके जाएंगे। तो मैंने कहा सर किसकी स्नैचिंग हुई है कि वो तो आपको थाने में जाके पता लगेगा। मैंने ठीक है सर चलिए। मैं बैठ के चली गई। जैसे ही गाड़ी में बैठी तो एक हेड कांस्टेबल थे, वो फ्रंट सीट पे बैठे थे। कहने लगे फ़ोन देना आपने। मैंने फ़ोन दिया। फ़ोन छीन के उन्होंने बहुत रूडली फ़ोन छीना, स्विच ऑफ कर दिया। मैंने कहा सर ये क्या बदतमीज़ी है? कहने लगे थाने में चल के बताएंगे। कोई नहीं, मैं थाने में गई। थाने में एंटर किया। SHO सर सामने खड़े थे, वहाँ पर खड़े थे। तो उन्होंने बोला कि कहाँ से उठा के लेके आए हो? तो उन्होंने बोला 9:20 की रेड लाइट से, ऐसा उन्होंने बोला। तो कहने लगे तो मेरे से बोला कि आपको पता है आपको हमने इसलिए उठाया क्योंकि ये भीख मांगना ट्रांसजेंडर का इलीगल है, ट्रांस पर्सन का। आइडिया नहीं मिला कि अरेस्ट किया क्यों है या किस बात के लिए किया है। जहाँ तक हमारी धीरे धीरे आयशा से भी बात हो रही थी, वो मतलब फ़ोन पे बात कर रही थी हमसे, तो उसने हमसे बोला कि उसे बोला गया है कि चेन स्नैचिंग हुई है, किसी पैसेंजर की उसने कंप्लेन करी है। तो मतलब वो ये सारी बातें बोल रही थी। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ पे पुलिस स्टेशन में, द्वारका सेक्टर 23 के पुलिस स्टेशन में हम लोग 1-1.5 घंटा खड़े रहे बाहर। फिर उसके बाद वो लोग वहाँ आए तो वहाँ पे हमें पता चला, उन लोगों ने मतलब हमें पुलिस वालों ने बताया कि हम इन्हें अब पेश करने जा रहे हैं उधर डाबड़ी के पुलिस स्टेशन में, जो यहाँ पे मतलब है, यहाँ पे जो कोर्ट है, तो उसमें हम पेशी करने जा रहे हैं, जहाँ पे जिलाधिकारी वो करेंगे और उसके बाद ही इन्हें बेल मिल सकेगी, या वहाँ पे बेल कर लेना। मैं वहाँ जाके देखती हूँ तो बाहर ही मेरे को कांता मैम दिख गई। थोड़ा मेरा हौसला बढ़ा कि कांता मैम आई है। अंदर गई तो मेरी गुरु थी, उनकी एक और गुरु थी, किरण सखी थी। एक हमारी किरण सखी एडवोकेट लेके आई थी, 2 एडवोकेट हमारी कांता मैम लेके आई थी। तो वहाँ गए, कांता मैम ने पूछा क्या हुआ? मैंने कहा मैम ऐसे ऐसे मेडिकल। तो उन्होंने बात की कुछ भी, तो उनसे बोला कि आप पहुँचो वहाँ पर, डाबरी थाने पहुँचो, वहाँ पर हम इनको पेश करेंगे, वहाँ से ही छूटेंगे। इनका 751 का पर्चा बन गया है। तो मेरे सामने वकील ने जो आए थे, हमारे 2 लॉयर आए थे जो कांता मैम लेके आए थे, उन्होंने पूछा कि किस उसमें उठाया है, क्या केस है? तो DSP सर के ऑर्डर है। ठीक है कोई नहीं, वो चले गए। फिर एक वो बंदा चला गया, जिस पुलिस वाले ने उनको बताया था, वो चला गया। तो फिर एक दूसरा पुलिस आया, तो उन्होंने फिर अपनी वकील ने पूछा अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए, आप सर किस उसमें लाए कि SP सर के ऑर्डर है। उसी कमरे में बैठी हूँ मैं, हमारे वकील भी उसी में ही है और वो पुलिस वाला भी उसी में था जिसने पहले DSP के ऑर्डर किया था। दूसरा पुलिस वाला आया, उससे पूछा तो वो कह रहा है ASP सर के ऑर्डर। वो खुद श्योर नहीं थे। But I got first call, I believe this month itself, from this place called Uttam Nagar Police Station, and the cop said that you do have this transgender, organization, and we have some transgenders who need to, be in your space, and they have to be there. I said, okay. I assumed that they must have been, from some another city, lost here looking for help, and police intervene as a good cop. But it was opposite of that. Police said that they beg a traffic signal, and they, harass people, and they, snatch chains, and they abuse, they spit, and all those reasons they have given, and now they wanted to give it, send them to shelter home so that we can keep them here and make them do what we want.
But I told him that shelter home is for somebody who's 18 plus and with their own consent they live here. We are not, keeping anyone here without their permission. I mean, their own will and consent. So I cannot have them. So he kind of abandoned the phone. So I just thought it's just one incident. I was not even aware of it. What all is happening for last 1 month. मेरे चेले जैसे मैं मांग रही थी, यहाँ पे मेरे चेले मांग रहे थे, गाड़ी आई, उसमें दो पुलिस वाले थे, एक मैडम थी, बोला बैठो, हम लोग बैठ गए। बाबूजी क्या बात हो गई? कोई बात नहीं हुई, तुम लोग चलो। हम गए वहां पर, बाबूजी क्या बात? उन्होंने 15-20 पर्चे बना लिए हमारे। बाबूजी बताओ क्या बात है, बाबूजी क्या बात है? उन्होंने हमें कोई बात नहीं बताई, कोई भी नहीं। जैसे मैंने बोला बताओ हमने कोई लड़ाई करा, हमने कोई झगड़ा करा या कुछ उल्टा सीधा करा, किसी पर्सन के साथ हमने मिसबिहेव करा, गिव अस एनी रीजन, बट दीज एम्प्लॉय डिड नॉट गिव अस एनी रीजन। इसके बाद से मतलब विद इन द कम्युनिटी भी ये मैसेज मतलब शेयर हो गया था कि हाँ भाई रेड लाइट से उठा रहे हैं लोगों को और फॉल्स एलिगेशंस लगा के वो पैसे ले रहे हैं। तो कोई भी नहीं चाहेगा कि भाई जो बत्ती से ही या रेड लाइट बेगिंग करके ही जो दिन के 200-300 रुपये कमाता हो, वो 4000 के बिल कहाँ से अरेंज कर पाएगा। तो सारे सिग्नल्स खाली हो गए। इवन उसके जस्ट 3-4 दिन बाद ही हमें एक फंक्शन अटेंड करने के लिए सीपी जाना था और ट्रांसजेंडर विजिबिलिटी डे इवेंट था कोई ललित में। वहाँ पे भी हम लोगों का ये था कि जब हम लोग वहाँ पहुँचे, इवेंट बहुत अच्छा हुआ। इवेंट से निकलकर जब मैं मतलब बच्चों को लेकर वापस शेल्टर होम आ रही थी, तो हम लोग मेट्रो से आए थे, तो हमने वहाँ देखा बहुत सारी पुलिस की पीसीआर वैन्स थी, बसेस थी जिनमें पुलिस वाले सो रहे थे, और वहाँ के भी ऑलमोस्ट सारे सिग्नल खाली थे। और वहाँ से रास्ते में जितने सिग्नल पड़ते वो सारे सिग्नल खाली थे, कोई भी नहीं था। कि ऐसा नहीं होता है। 26 जनवरी, 15 अगस्त, other important day according to them, or something rally is happening, or some election, they do so, and we have very happily accepted this. In a way, lot of people when this 26 जनवरी 15 अगस्त इलेक्शन का वो 1 दिन पहले 2 दिन पहले छुट्टी लेके वो चले जाते हैं अपना घूमने, हरिद्वार, ऋषिकेश, they go to their parents' house or some place. They have, उन्होंने वो सिस्टम के साथ अपने आप को सिंक कर लिया है, कि ऐसा नहीं है। उन्होंने अगर ये कहा है तो they are absolutely right, and we have cooperated. But now it's for a long time. Now it's for a long time, and you're not saying so. Even if you're saying so, it's not something official and recorded. क्योंकि हम ये समझना चाहते हैं कि मैं तो यहाँ तक बोलने की जगह आके बैठ के बात कर लो। अगर आपको लगता है कि कोई डेलीगेट आ रहा है, कोई इंपॉर्टेंट डे है, तो बता दो, हम अपने कम्युनिटी में सर्कुलेट कर देंगे, भैया आज मत देख जाना, शान पे पट्टा बैठ जाएगा। हमारा वकील था, उसने कागज वागज तैयार कर रखे थे सब हुआ, तो उन्होंने फाइल अंदर मंगाई, हमें बुलाया, पुलिस वाले को बुलाया, पुलिस वाले से पूछा कि आपने इनको किस केस में उठाया है। तो पुलिस वाले अलग ही एक रोल था। वो पुलिस वाला बोला कि आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे कि ये मेरी रेड लाइट है, मेरी रेड लाइट है। तो मैंने जब जज मैडम के सामने बोला कि मैडम ये सरासर झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारा कोई झगड़ा नहीं हुआ, क्योंकि मेरी रेड लाइट जहाँ मैं मांगती हूँ और इनकी रेड लाइट में 12 किलोमीटर का वो है डिफरेंस है, तो हमारा झगड़ा किस बात पे होगा। तो जज मैडम कहने लगी कि आपने वहाँ नहीं बोला था। मैं कहा मैम वहाँ पे हमें बताया नहीं था, वहाँ तो ये बोल के लगे थे कि स्नैचिंग हुई है। तो कहने लगे अच्छा हाँ ठीक है, उन्होंने जज मैडम ने ऐसे बोला। तो वकील से बात करने लगे। वकील ने पहले भी जो हमारे और थे उनकी भी बेलूची से वकील ने कराई थी। तो कहने लगे अब की बार आगे से दिखाई मत देना, और बेटा आप अब रेड लाइट मत मांगना जब तक आपको इंस्ट्रक्शन नहीं मिलते पुलिस वालों की तरफ से। ऐसा कह के हमें छोड़ दिया और बोला कि आप अगले महीने मतलब कि मई के 29 मई को आपको एक तारीख दी गई है, उस पर आपको आना पड़ेगा 2 बजे से पहले यहाँ पर डाबरी थाने में हमारे ऑफिस में आना, हमारे रूम में, और आपका ये केस जो भी है ख़त्म हो जाएगा। मुझे ये नहीं पता कि ख़त्म होगा या नहीं होगा। तो अभी मेरा तो जरिया, मेरे जितनी भी ट्रांस बहनें हैं उनका तो जरिया एक रेड लाइट ही था ना खाने कमाने का। जितनी भी दोस्त हैं वो सारी गांव चली गई हैं, वो सब यहाँ से जगह छोड़कर कमरा खाली कर कर सब चली गई, क्योंकि वो वहाँ रहेंगी भी, उनका रेंट इकट्ठा होगा, वो रेंट कहाँ से पे करेंगी जब वो बाहर बैक करने ही नहीं जा पाएंगी, या सेक्स वर्क ही नहीं कर पाएंगी, या कहीं से कमा ही नहीं पाएंगी। हम काम भी करना चाहते हैं, हम पढ़े लिखे भी हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं AA BEd हूँ, ठीक है, लेकिन वही वाली बात है, जब मैं जॉब करने के लिए जाती हूँ वहाँ बोलते अरे ये तो हिजड़ा है, ये तो छक्का है, ये मीठा है, पता नहीं किस किस नाम से हमें लोग बोलते हैं। अब हम यहाँ पे लाल बत्ती मांगते, जैसे ये गाड़ी वाले हैं गाड़ी की तरफ घुमाओ,
ये गाड़ी वाले भी हमें बोलते हैं, हम बोलते हैं ना लाओ भैया 10-5 रुपए दे दो, ये तक बोलते हैं हमें माफ़ करना आप आ जाओ गाड़ी में बैठो, लेकिन हम वो काम नहीं करते, हम भीख मांग के अपना पेट पालते हैं। तो क्या हमें कुछ ऐसा तो कुछ काम मिले ना जो यहाँ हमें कहीं एक खोल दें सरकारी कि आपको यहाँ काम करना है, आपको यहाँ से मनी अर्न होगी। जब तक G20 चलता है तो लोग भी देखेंगे हाँ कि चलो ये ट्रांस पर्सन है, आजकल भीख नहीं मांग रहे, अपना काम करके गुजारा कर रहे हैं। तो हम वहाँ पे सरकार हमें खोल के दे दे, स्टार्टिंग में पैसा लगा दे, फिर हम वहीं से कमा के उसे हम आगे बढ़ाएंगे।